जय महाकाली दोस्तों, मैं आज आपको कुशली विद्या का दूसरा पार्ट बताने वाला हूँ। जो मैंने पहले वीडियो में एक पार्ट बताया था, इसके मैंने बोला था अन्य बहुत पार्ट है, तो दूसरा पार्ट बताने वाला हूँ। और भी इसके बहुत 10-12 पार्ट और है, तो इस पार्ट में आप कुछ भी सामान खींच के ला सकते हैं। जो कुशली विद्या के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो पुराने लोग थे वो बहुत जानते थे, तो उनकी ही विद्या है। और इसको कैसे सिद्ध किया जाता है और इसका कैसा प्रयोग किया जाता है, आज मैं आपको पूरी तरह से बोलूँगा। जो अभी जो कुशली का विधान है, मुंजा कुशली का प्रयोग करता है। जो मुंजा को सिद्ध करके कुछ भी सामान आप रिंगण में ला सकते हो। रिंगण में जो आप पैसे भी ला सकते हो। बहुत लोगों ने बोला होगा कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये सच बात होती है। वो जो एक बार मुंजा सिद्ध होने के बाद आप पैसे भी खींच सकते हैं इससे। जो ये बड़ा विधान है, इसमें बहुत अन्य विधान है। आपको हर विधान में एक एक करके सबको बताऊंगा। और वो आपको गुरु सानिध्य में करना है, इसको गुरु सानिध्य में सीखना है। आप अकेले मत सीखो, जिसका गुरु है वही करे, अन्यथा ना करे। आप हानि और लाभ के खुद जिम्मेदार होंगे। जिसको इस विद्या को सिद्ध करना है वो बाहरी सिद्ध करना पड़ता है, घर के अंदर आपको नहीं करना है। ये 21 दिन की साधना होती है। बाद में आप रिंगण में कुछ भी सामान मंगा सकते, आप कुछ भी मंगा सकते। आप सोचो, आप जो सोचेंगे वो उस रिंगण में आपको आ जाएगा। ये प्रेक्षित विधान है, गुरु परंपरा का विधान है। ये लुप्त विधान है, बहुत बंद विधान, कोई बताता नहीं है और कोई देता भी नहीं है। तो भी मैं आज आपको पूरा विधान दे रहा हूँ। जो मंत्र है गुरु परंपरा के मंत्र है और परीक्षित मंत्र है। इसकी आप जो साधना करते हो तब आपको ध्यान रखना चाहिए आप किस प्रयोग से क्या वस्तु ला रहे हैं। ये किसी के भले के लिए ही प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। जब आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं कौन सा भी, तो उसके लिए आप भगवान को दान धर्म या किसी को शादी हो, कोई किसी का भी काम आता हो, उसका काम निकलना चाहिए। आप किसी को भी मदद करना चाहिए, नहीं तो ये विद्या भस्म होती है और वो विद्या में कमतरता आती है और शक्ति कम प्रदान होती है। ऐसे आप लोगों का भला करते रहेंगे तो आप में और विद्या में उन्नति होती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरी जानकारी देता हूँ। जो कोई निर्जन स्थान पे पीपल का पेड़ देखना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, गांव के बाहर। जब उस पेड़ को आप पूर्णिमा के दिन जाकर पहले उसको नीता देना चाहिए। उसको लाल पीले चावल और दूध और भात, दूध चावल आपको चढ़ाना है, पके वाले चावल। पहले तो लाल पीले चावल उस पर पेड़ की जड़ के पास रखकर उसको बोलना चाहिए, हे मुंजा देवता, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ। जो मैं कोई भी वस्तु खींचने के लिए, मंगाने के लिए साधना करना चाहता हूँ, आप कृपया मेरे को सिद्ध होकर मेरा कार्य सिद्ध करें। ऐसा बोलकर वहाँ पे चावल छोड़कर घर पे आना चाहिए पूर्णिमा के एक दिन पहले। पूर्णिमा के दिन शाम को जाना है आपको। 12 बजे 9 बजे के आगे कभी भी जा सकते हो। आपको चावल और दूध लेके जाना है, पके वाले चावल और दूध, 1 बोतल पानी। उस पेड़ के पास जाकर आपको एक थाली में रखकर चावल और दूध और 1 बॉटल खलकर वहाँ पे रखना है। और मैं जो मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र को 21 बार जपना है। ज़्यादा बार जपने की ज़रूरत नहीं, खाली 21 बार जपना का है। ऐसा आपको 21 दिन करना पड़ता है। 21 दिन में जो मुंजा आपको सिद्ध होता है, मुंजा 3 प्रकार के होते हैं। एक कच्चा मुंजा होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है बीच में का, 7 साल के बीच में। जो ये कौन सा भी काम करता है, मारण मोहन उच्चाटन, आपको वैसा कौन सा काम नहीं करना चाहिए। खाली मैं एक कुशली विद्या का बता रहा हूँ, खेचरी विद्या, चेटकिन विद्या, इसका बारे में बता रहा हूँ। आप दूसरे अन्य प्रयोग इस साधना से बिल्कुल न करें, आपको हानि हो सकती है। आप एक साधन संपन्न करने के बाद आपको मुंजा दर्शन देता है साक्षात में। ये 7वें दिन से अनुभव होता है। 7वें दिन से अनुभव होने के बाद आपका जब पूरा करना चाहिए, आप उसको बात नहीं करना चाहिए। जब तक आपके पीछे न आए तब तक उसको बात नहीं करना चाहिए।
आप रोज़ जब करने के बाद आप घर पे आएंगे तब आपके घर पे जो आप सोते हैं वहाँ पे चौकी मार के सोना है, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है। आपको हानि नहीं होती तो ही परेशान करने में बहुत डेंजर होता है। चिल्लाना, आंग पे भी वो नाच सकता है, कुछ भी आंग पे भी आ सकता है, आपके घर पे डायरेक्ट चला सकता है। तो उसके शरीर को चौकी मारना चाहिए, आपके खुद के शरीर को। आप जहाँ पे सोते वहाँ पे आप प्रयोग करने के बाद जब लास्ट दिन होता है उसको वो दूध और चावल नहीं देना है। 21वां दिन जब होता है उसको चावल और दूध नहीं देना है। वो मुंजा आपके पीछे पीछे घर तक आएगा। उसको घर में आने के बाद उसको वो चावल और दूध देने हैं और उसको बोलना है मैं आपको सिद्ध कर चुका हूँ। उसको वचन लेके देना है, पहले देना नहीं है, उसके साथ वचन लेना है। वचन तो आपको मालूम होंगे क्या वचन लेना है। मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी काम बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा। दूसरा ये वचन है, मैं जब तक आपको कोई काम नहीं बोलूँगा आपको नहीं करना है, ये दूसरा वचन। और तीसरा वचन, मैं मेरे और मेरी परिवार की हमेशा तू रक्षा करेगा। ये वचन 3 वचन होते हैं। ये वचन लेकर उसको आपको सिद्ध करके रखना है। बाद में दूसरे दिन जाकर 22वें दिन जाकर रात को उस पीपल की जड़ को काट के लाना है। उस जड़ को काटने के बाद घर पे लाकर आप उसकी गुड़िया बनाना है। जो पीपल की जड़ होती है उसकी गुड़िया बनाकर आप घर पे ही बना सकते, नहीं तो जिसको गुड़िया बनाने नहीं आता वो डायरेक्ट ही इसका प्रयोग कर सकता है। वही जड़ को गुड़िया समझकर आप रख सकते हो। उस गुड़िया को आपको एक डब्बे में पैक करके रखना है। वो डब्बा आपके घर के मंदिर में होगा और आप बाहर नहीं रखना उसको। आप जब प्रयोग करते हो तब जब खाली रूम हो उस रूम में कोई आता जाता न हो और आप खाली में हल्दी कुमकुम का गोल घेरा बनाएंगे, रिंगन। उस रिंगन में हल्दी कुमकुम का रिंगन बनाने के बाद उसमें आपको सामान रखना है। एक सुपारी रखना है, एक चावल रखना है, दीपक लगा के रखना है, एक बादाम रखना है, एक बीच में नींबू रखना है, एक जो खोबरा होता है इसका टुकड़ा रखना है, एक हलगुन रखना है। बाद में उस गुड़िया को उस रिंगन में रख देना है और उस मंत्र को आंखें बंद कर कर उस सामान के ऊपर आप सफ़ेद एक कोरा कपड़ा डालकर रखना है। दिया बाजू में रखा, इसके रिंगन के घेरे के बाहर रखकर उसके ऊपर आपको सफ़ेद कपड़ा बिछाना है और उस मंत्र का आंखें बंद कर कर 21 बार जप करना है। आप जो सामान मंगाएंगे, जहाँ से मंगाए वो सामान आ जाएगा। ये परीक्षित विधान है, गुरु सानिध्य में करिए। किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर पूछिए, मैं आपको सभी इसका विधान दूंगा। और अन्य बहुत प्रयोग आपको मिलने वाले हैं। किसी ने सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये वैदिक विद्या जो पहाड़ों क्षेत्रों की विद्या है, आदिवासियों की विद्या है, वो विद्या आपको पूरी मैं जानकारी के तौर पर देता हूँ। क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं दिल खोल के किसी को भी देता हूँ। किसी का भी भला हो, जो कर सकता है किसी का इसी विधान से या अन्य विधान से आप भला करिए, किसी का बुरा बिल्कुल न करें। अगली साधना में जो बाण प्रयोग दूंगा, मुठ करम, जो मुठ को नींबू को कैसे उड़ाकर शत्रु के पास भेजा जाता है, मैं पूरी जानकारी उसकी भी दूंगा। वो मैं 7 बजे वीडियो डालूंगा। मैं रोज़ाना 2 वीडियो डालता हूँ, एक 1 बजे के 1:30 बजे के बीच में, एक 7 बजे से 8 बजे के बीच में। तो मैं रोज़ाना 2 वीडियो डालूंगा। किसी ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा हो तो करके रखे, ऐसी ही जानकारी आपको मिलेंगी। मैंने आपको पूरा विधान दिया है। आपके पास हर साधना क्षेत्र में जो साधना करते गुरु मंत्र, सुरक्षा मंत्र और गण मंत्र होना आवश्यक होता है। गुरु मंत्र ही आपकी सभी मंत्रों की चाबी होती है और उसी से सभी विद्या संपन्न होती है, सिद्ध होती है। दूसरा, गण मंत्र से आपको हर कार्य में सफलता होती है और चौकी से आपकी हमेशा संरक्षण होता है, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ये सभी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी साधना संपन्न करने से पहले ये सभी का आपको जाप करता रहना चाहिए। अभी मैं आपको सभी विधान बताऊंगा, मंत्र तो बताऊंगा, विधान भी बता चुका हूँ। अभी मैं आपको मंत्र बताऊंगा।
मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को सन सन पुतली घर घर भानामती, कहा जाती राशि उड़ाने को जाती, कौन कौन जाती पीपल का मुंजा जाता, बालातीन जाती भूतों की टोली जाती, फलाने ठिकान को वस्तु मेरे पास रिंगन में लेके आती, गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ कावड़देस बंगाली इलम चले छू। मंत्र एक बार और बोलूँगा, ओम नमो आदेश गुरु को सन सन पुतली घर घर भानामती, कहा जाती राशि उड़ाने को जाती, कौन कौन जाती पीपल का मुंजा जाता, बालातीन जाती भूतों की टोली जाती, फलाने ठिकान की वस्तु मेरे पास रिंगन में लेके आती, गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ कावड़देस बंगाली इलम चले छू। इसका ये मंत्र है और इसका रिंगन पूरा ऐसा है। देखिए ऊपर के बाजू में सुपारी रखना है, एक गुड़िया जो पीपल की जो जड़ की गुड़िया बनाई है वो बीच में रखनी है, एक साइड में बादाम रखना है, चावल रखना है, एक दीपक रिंगन के घेरे के बाहर रखा तो भी चलता, हलकुंड और नींबू और एक खोबरे का टुकड़ा ऐसा रखकर उसमें उसके ऊपर एक कोरा सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा देना है। बाद में आप आंखें बंद करके बंद कमरे में प्रयोग करें। आप कौन सी ही वस्तु मंगा सकते हैं। इसका खिचड़ी विद्या में प्रयोग होता है। ये खिचड़ी विद्या बोली जाती है, कोई इसको कुशली विद्या बोलता है, कोई चटकिन विद्या बोलता है। हर क्षेत्र में अलग अलग इसका विधान है। इसके अन्य विधान है, बहुत विधान है, मैं हर विधान आपको बताऊंगा। इसका किसी के भले के लिए प्रयोग करिए, किसी के बुरे के लिए बिल्कुल न करें। ये आपने कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो। जय महाकाली दोस्तों।